नमस्कार बच्चों, आज हम राम कथा के तीसरे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है दो वरदान। आगे के दो पाठों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या, राजा दशरथ और उनके 4 पुत्र। सबसे प्रिय पुत्र राम, और आखिरी पाठ में हमने देखा था कि राम और सीता का विवाह होता है। विवाह के बाद सभी अयोध्या वापस आते हैं और उस समय राम जन्मभूमि अयोध्या खुशियों से भर जाती है। ऐसी अयोध्या के अंदर अब राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि सभी भाइयों में वो ज्येष्ठ हैं, साथ ही अपने पिता के चहेते हैं और सभी गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण, सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण राम को राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय होता है। अब राम और सीता खुशी खुशी अपने संसार में आगे बढ़ रहे हैं। उस समय कैकेयी यानी कि भरत की माता राम की जगह भरत को राज सिंहासन मिले और राम अयोध्या छोड़कर वन में चल जाएं। इस विषय पर इस पाठ का आधार है। चलिए पाठ की शुरुआत करें। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे, यानी प्रजाजन या राज्यसभा के सारे मंत्रीगण ये सभी जानते थे कि राम हैं वो पराक्रमी हैं और विद्वान भी हैं। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो चुके हैं, यानी कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सभी सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। इस तरह से दशरथ राजा सभी मंत्रीगण के सामने प्रस्ताव रखते हैं। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत हुआ, यानी कि ध्वनि हुई एक प्रकार का वाद्य है, उसे बजाना शुभ माना जाता है। तो उस वाद्य को बजाकर सभी ने अपनी सहमति दिखाई कि हमें आगे के राजा के रूप में श्री राम सबसे श्रेष्ठ लग रहे हैं। और इस तरह राजा दशरथ का जो विचार था वो सभी ने माना। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। वह खुश थे इस कारण। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही, यानी एकदम जल्दी पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई। प्रजा बहुत ही आनंद में थी और साथ साथ राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटी हुई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत की अयोध्या में अनुपस्थिति थी। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी कुछ पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से
एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, क्योंकि वह जो राज्य है उनका ननिहाल है, नाना का घर है, अयोध्या से काफ़ी दूर होने के कारण कल वो राज्याभिषेक में शामिल नहीं हो पाएंगे और इस बारे में उन्हें पता भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, जिसका नाम था मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा, यानी उसे लगा कि कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा कुछ कार्यक्रम है जिसके कारण पूरा नगर सजाया जाता है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ, यानी उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या है जिस कारण से पूरा नगर सज रहा है। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गए, यानी वह कैकेयी की दासी थी और हमेशा कैकेयी का ही भला चाहती थी, उसे ही सबसे ऊपर उठाना चाहती थी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि कोई चाल चली जा रही है कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से, यानी बचपन से उसने कैकेयी को बड़ा किया और शादी के बाद भी अयोध्या उसके साथ आई है। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। कुछ भी हो जाए, कैकेयी का ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा मंथरा का ख्याल था। उसके सिवाय कोई भी रानी अच्छे से अयोध्या के अंदर रहे या फिर कैकेयी को दूसरों से कम सुख मिले, ऐसा वह नहीं चाहती थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। उसे लगता था कि मैं उसकी दासी हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हमेशा कैकेयी को ही श्रेष्ठ दिखाऊं। वह कैकेयी का हर कहा मानती थी, यानी कि वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी, बचपन से इसके साथ पली बड़ी है, तो वह अपनी दासी का कई सारा ऐसा काम जो उसे न करना चाहिए ऐसा काम भी करती और बहुत सारी बातें कैकेयी की वह मान भी जाती। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। रानीवास राजमहल में अलग जगह होती है जहाँ पर पुरुषों को जाना नहीं है, सिर्फ राजा और उनके पुत्र ही इस जगह पर जा पाते हैं। ऐसे ही रानियों को रहने की जगह उसे रानीवास कहा जाता है। तो सीधी वहाँ पर मंथरा भागती है, सीधे कैकेयी के कक्ष की तरफ, उसके कमरे की ओर। वह हाँफ रही है, क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा यानी संकट। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। इस तरह से अचानक से सोई हुई कैकेयी को वह इस तरह के शब्दों से जगाती है, जैसे कोई बड़ा संकट आया हुआ है। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बता, क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैकेयी मंथरा से पूछती है, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल हो रहा है, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होगा। इस तरह से वह राज्याभिषेक की बात कैकेयी को बताती है। यह तो बहुत शुभ समाचार है। इस बात से कैकेयी नाराज नहीं होती है।
नाराजगी का कारण हमेशा मंथरा थी। उसके मन में ही ऐसा भाव था कि युवराज के पद पर राम न बैठे। इस समाचार से तो कैकेयी पहली बार बहुत ही खुश हो चुकी है, क्योंकि वो राम को भरत की तरह ही चाहती थी। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। राजा महाराजाओं में यह बात खास देखी जाती थी कि कोई भी शुभ समाचार मिलने पर वो अपने शरीर पर जो भी सोने की वस्तु है वो उस समाचार देने वाले सामने वाले व्यक्ति को तुरंत दे देते हैं। कैकेयी ने अपना हार खुश होकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैकेयी भी राम को दशरथ राजा और पूरे परिवारजन मंत्रीगण की तरह ही राम को राज्याभिषेक के लिए या फिर राजा बनने के लिए वह सही मानती है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मंथरा उसे समझाती है। मती मारी गई है, यानी कि तुम्हारी सोच पर पर्दा पड़ गया है, तुम कुछ सोच भी नहीं पा रही हो। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। इस तरह से मंथरा के मन में ये बात थी कि राजा दशरथ षड्यंत्र रच रहे हैं। हकीकत में ये सही नहीं था और कैकेयी को भी ये नहीं लग रहा था। ये जो सारी बातें हैं वो मंथरा के दिमाग की ही उपज कही जाएगी। तुम्हारे अधिकार छीनने का, यानी कि तुम्हारे अधिकार अब राजा दशरथ छीन लेंगे। वह सारे अधिकार कौशल्या को मिलेंगे, क्योंकि उसका जो पुत्र है राम वही राजगद्दी पर बैठेगा। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। इस तरह से कैकेयी के कान भर रही है कि भरत को राज्याभिषेक में नहीं बुलाया है, अचानक से कल ही राज्याभिषेक होने वाला है, ये राजा का षड्यंत्र है। कैकेयी, तुम समझो। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी कि मैं राम से बहुत ही स्नेह करती हूँ। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। मुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई नहीं देता है। इस तरह से कैकेयी की बात को नकारती है। इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम ही बड़ा भाई है और राजा बनने के लिए योग्य है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। इस तरह से अभी राजा राम बन रहे हैं। उसके बाद जब कभी समय आएगा तो उनके बाद जो ज्येष्ठ है, यानी कि उसके बाद जो बड़ा है वो भरत है। तो राम के बाद जब कभी समय आएगा तो भरत को ही राजा बनाया जाएगा। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस तरह से मंथरा को डांटते हुए सभी बातों को साफ साफ मंथरा के सामने रखती है और इस बात से काफ़ी खुश है कि राम राजा बनेंगे। कल उनका राज्याभिषेक है, क्योंकि जिस तरह राम कौशल्या उनकी सगी माँ को प्रेम करते थे, उसी तरह वह रानी कैकेयी से भी उतना ही प्यार करते हैं। इस बात से रानी परिचित है, कैकेयी परिचित है। इस तरह से वह मंथरा को डांटती है और कहती है कि अपने दिमाग से ये गलत बात निकाल दो।